क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में 18 का अंक बार बार क्यों आता है? 18 अध्याय, 18 दिनों का युद्ध, 18 अक्षौणी की सेना, क्या ये महज एक संयोग है? नहीं, इसके पीछे छुपा है एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश। आइए आज हम इस रहस्य को समझते हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं। हर अध्याय जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालता है। धर्म का पालन कैसे करें, कर्म को कैसे समझें, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। 18 अध्याय यह सिखाता है कि जीवन केवल सुख दुख से परे है, असली उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। यह केवल दो राजाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। पहले 10 दिन भीष्म पितामह ने नेतृत्व किया, अगले 5 दिन द्रोणाचार्य ने, 17वें दिन कर्ण का पतन हुआ और 18वें दिन अधर्म का नाश हुआ। यह दिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सच्चाई की ही होती है। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया। एक अक्षौणी में होते हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक। इतनी बड़ी विशाल सेना केवल धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष को दर्शाने के लिए थी। संख्या 18 को भारतीय ज्योतिष में मन और चंद्रमा से जोड़ा गया है। चंद्रमा हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। महाभारत हमें सिखाता है कि मन को स्थिर करके ही हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। 18 का यह अंक हमें धर्म, सत्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बनकर प्रेरणा देता है। 9 को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। महाभारत में 18 का बार बार आना इस बात का संकेत है कि जीवन का असली लक्ष्य है संतुलन और पूर्णता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं, अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानो और धर्म के मार्ग पर आगे चलो। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। धर्म है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। धर्म है सच्चाई और न्याय का साथ देना। 18 का अंक हमें याद दिलाता है कि संतुलन और सही निर्णय ही जीवन को सफल बना सकता है। दोस्तों, महाभारत का 18 का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, धर्म का रास्ता न छोड़े। यह महाकाव्य केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन है। धर्म, कर्म और सत्य यही जीवन की सच्ची विजय है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचय। अपना धर्म निभाइए, सच्चाई के साथ खड़े रहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा।